हेलो, आवाज ठीक। चलिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। गजब तरीके से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के लिए सपूत 2.0 बैच में। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास में आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो है आपका संकरण। ठीक है, चलिए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्योंकि 6 बजे के आसपास टेक्निकल पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा एरर करते हैं, है ना। शाम का टाइम होता है, थोड़ा सा लोड ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा सर्वर वगैरह में दिक्कत रहती है ना। इसी वजह से ये क्लास 10-12 मिनट लेट रही, कल भी ऐसे ही रहा। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि 15 मिनट पहले से ही उस एरर को दूर किया जाए और इससे आगे हमारी क्लास हो सके। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर क्लास लेट हो गई, क्लास लेट हो गई। टेंशन मत लो, है ना। आरडब्ल्यू के चीते हैं, बिल्कुल भयंकर तरीके से भागते हैं। ठीक है, वैसे कहीं फिट नहीं बैठा बट फिट बैठा लेना इसको। ठीक है, तो जय हिंद सभी को गजब तरीके से। विक्कीराज आप ही का ही जवाब दे रहा था मैं, तो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आकाश आप ही का जवाब दे रहा था, हरीश आपका ही जवाब दे रहा था, सभी का ही जवाब मैं यही दे रहा था। ठीक है, चलो। तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक जिसको समझना बच्चों को लगता है नामुमकिन, है ना। लेकिन फिर से वही, कंपटीशन कर रहे हो तो एक सिंपल सी ट्रिक के साथ हम इस पूरे संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक, चलिए शुरुआत कर लें। तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस संकरण को पढ़ने से पहले देखिए साफ साफ लिखा है संकरण क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसको पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई यौगिक है तो उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। एक वो जोड़े होते हैं जो बंद बनाते हैं और एक वो जोड़े होते हैं जो बंद नहीं बनाते हैं, खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े वो होते हैं जो बंद बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े वो होते हैं जो बंद नहीं बनाते हैं। तो संकरण करने से पहले आपको वो बताना जरूरी है। ठीक है, या फिर संकरण की परिभाषा के बाद में उसको बता दूंगा, किसी भी तरीके से आपको बस सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने संकरण दिखा ही दिया है तो पहले हम संकरण को ही कवर करते हैं, उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना बताऊंगा। ठीक है, हर्षित अग्निहोत्री बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया है। चलिए जी, ठीक। नहीं, लेट होने से दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है, लेट टेक्निकल की वजह से था। दिक्कत तब है जब ये टॉपिक पूरा ना हो। मैं टॉपिक पूरा करके दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले संकरण होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में बीच में बता दूंगा आपको निकालना। ठीक है, चलो। अब एक बात सुनना, आप कभी सब्जी मंडी गए हो या फिर कहीं सुना हो कि हाइब्रिड खीरे, हाइब्रिड टमाटर, है ना, हाइब्रिड अमरूद ये आ रहे हैं। हाइब्रिड कहीं सुना है आपने, है ना। पहले लोग कहते थे कि देसी टमाटर आते हैं, अब कहते हैं कि ये तो हाइब्रिड टमाटर हैं, बड़े वाले टमाटर हैं। ठीक है, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है शेर बच्चे, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। तो एक बात देखो कि हाइब्रिड जो टमाटर आ रहा है या हाइब्रिड जो खीरा आ रहा है मार्केट में, वो कैसे वाले हैं, है ना। तो दो अलग अलग प्रजाति को मिलाकर नई प्रजाति बनाना, इसी को ही संकरण कहते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है जैसे मान लो विदेशी टमाटर देसी टमाटर को आपस में मिलाकर एक नए टमाटर की प्रजाति बना दी, तो उसको हम कहेंगे प्रक्रिया को संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जीडी वाले बच्चे नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख रखा है मैंने एनए और टेक्निकल वाले बच्चे सिर्फ। ठीक है, चलिए। तो यहां तक की बात क्लियर है, बस एक सेकंड, यहां तक की बात क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दो अलग अलग प्रजाति को मिलाकर, है ना, एक नई प्रजाति बनाना, यह संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा। अब केमिस्ट्री में कैसे बताओगे, केमिस्ट्री में कोई टमाटर तो लिखोगे नहीं, तो बहुत आसान है। दो अलग अलग कक्षकों को, यानी कि ऑर्बिटल्स को मिलाकर, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अलग अलग कक्षकों को मिलाकर एक नया कक्षक बना लेना, नया ऑर्बिटल बना लेना, इसी को ही संकरण कहा जाता है। बहुत क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया है। हाँ जी, मेंडल जैसे, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा
यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा भिन्न भिन्न समान ऊर्जा वाले कक्षकों को मिलाकर नए कक्षक बनाने की क्रिया संकरण कहलाती है। भिन्न 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 समान ऊर्जा वाले कक्षकों को मिलाकर, कक्षकों, कक्षक कौन से वाले होते हैं, कक्षकों, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे। भिन्न भिन्न समान ऊर्जा वाले कक्षकों, कक्षकों को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। कक्षकों को मिलाकर नए ऑर्बिटल बनाने की क्रिया को संकरण कहते हैं, यानी कि नया कक्षक बनाना है, संकरण कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, यानी कि न्यू ऑर्बिटल्स प्रिपेयर करना है। चलिए, बनाने की क्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, टू मेक न्यू ऑर्बिटल्स, टू मेक न्यू ऑर्बिटल बाय मिक्सिंग या बाय ओवरलैपिंग ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स is called hybridization, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नए कक्षक बनाने की प्रक्रिया को। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, फरीद अहमद, बेटा ये बताओ मैं किस में लिख रहा हूं, ये इंग्लिश में ही तो है ना, इंग्लिश में ही तो है। आपको ये अगर कुछ फारसी में दिखाई दे रहा है तो माफी चाहता हूं। ठीक है, तो नए कक्षक बनाना, नए ऑर्बिटल बनाना, नए ऑर्बिटल्स को डिजाइन करना, यही होता है आपका संकरण। अच्छा, ये तो बात हमें समझ में आ गई, किसी चीज को मिलाकर नई चीज बना देना, इतनी बात समझ में ना। ठीक है, चलो अब यहां पर देखेंगे संकरण, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कितने कितने प्रकार के होते हैं। आपने एसपीडीएफ उपकोष तो पढ़े थे, तो एसपीडीएफ कक्षकों के आधार पर मैं बताऊंगा कितने कितने होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कक्षकों की संख्या यहां पर नहीं लिखनी है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो संकरण के प्रकार देख लो बस, संकरण के प्रकार। तो यहां पर देखना संकरण कौन कौन से वाले आपको दिमाग में रखने हैं। तो एक तो है एसपी। एसपी का मतलब होता है एक एस कक्षक लगा हुआ है, एक पी कक्षक लगा हुआ है, यानी कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। इसको हिंदी में भी ऑर्बिटल ही कहते हैं। एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल आपस में भिड़ गए, एक नया ऑर्बिटल बन गया जिसको हम एसपी कहते हैं। तो ये संकरण कौन सा हो गया, एसपी हो गया है। ठीक है, बस अब देख लो, एक एक बढ़ाते चले जाओ। पहला वाला कौन सा हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, फिर आगे कौन सा हो जाएगा संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये है sp2। ये कौन सा हो जाएगा, sp2। अच्छा, फिर कौन सा हो गया, अच्छा sp3 गायब कर दिया है हमारे टाइपिस्ट जी ने, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं sp3। ठीक, तो sp, sp2, sp3, फिर p3 के बाद d आ जाता है, sp3d, sp3d2 और sp3d3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं पूछूंगा, परेशान ना हो, घबराओ मत। एक बात मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको देखकर ये बता सकते हो, क्या आप इसको देखकर ये बता सकते हो कि इसमें कितने ऑर्बिटल काम कर रहे हैं। बताओ sp में कितने ऑर्बिटल काम कर रहे हैं, जल्दी से बता दें जी, बताएंगे कितने ऑर्बिटल काम कर रहे हैं sp में, इतना बता दो, फिर मैं आगे आपको बता दूंगा। तो देखो, एक s और एक p, कितने ऑर्बिटल काम कर रहे हैं, तो 2 ऑर्बिटल काम कर रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ऑर्बिटल यानी कि कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। ये तो काला किया था, ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया है।
ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, कक्षकों की, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या देखकर ही पता चल जाएगा। ऑर्बिटल्स नंबर, ऑर्बिटल्स नंबर तो बता सकते हैं। पहले वाले में कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो s और p, तो इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, ऑर्बिटल 2। अगर आप ये निकाल लो तो तुरंत बता दोगे कि sp आ रहा है। ठीक है, अच्छा sp2 में बताओगे कि कितने नजर आ रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। अगर sp2 है तो बताओ कितने कक्षक नजर आ रहे हैं। sp2 है तो कितने कक्षक नजर आ रहे हैं, s का 1 है और p के कितने हैं, 2 हैं। इसको स्क्वायर नहीं कहते, इसको कहते हैं 2, 2 बार। तो s का 1 और p के कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे कक्षकों की संख्या। आप मुझे बताइए sp3 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। हाँ जी, बिल्कुल भर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो भर सकते हो। ठीक है, 2 ट्रेड में भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर फॉर्म आपका रिसीव होता है, एक्सेप्ट करता है ऑनलाइन में, तो भर सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हैं इसमें, एक एस का और पी के 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही sp3d में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, sp3d2 में 6 हो जाएंगे और sp3d3 में 7 हो जाएंगे। आपका काम क्या है, इन नंबर को निकालना, 2 3 4 5 6 7। अगर इन नंबर को आपने निकाल लिया तो आप तुरंत संकरण बता सकते हो, संकरण का क्वेश्चन फिक्स हो जाता है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। ठीक है शेर बच्चों, एग्जाम में संकरण का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये नहीं निकालने, आपको ये नंबर निकालने हैं। जैसे ये नंबर आपने निकाल लिया, उसके सामने तुरंत देखकर बता देना कि ये कौन सा संकरण होगा, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो तैयार हैं? अगर इतना पॉइंट आपको समझ में आया है तो जय हिंद एक बार लिखकर भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो संकरण का मतलब है कक्षकों को मिलाना, ऑर्बिटल को मिलाना और नया ऑर्बिटल बनाना। नए ऑर्बिटल में संकरण कौन कौन से वाले, sp, sp2, sp3, sp3d2 सॉरी d, sp3d2, sp3d3। अगर sp होता है तो कितने कक्षक हैं, 2 हैं। sp3 होता है तो कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं। sp3 होता है तो कितने ऑर्बिटल हैं, 4 हैं। sp3d होता है तो कितने ऑर्बिटल हैं, 5 हैं। sp3d2 होता है तो कितने ऑर्बिटल हैं, 6 हैं। और sp3d3 होता है तो कितने ऑर्बिटल हैं, 7 हैं। ठीक है जी, चलिए अब काम करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, कोई तरीका है कोई तरीका है इसको निकालने का। हाँ जी, तरीका है इसको निकालने का, आइए जानते हैं तरीका क्या होगा। ट्रिक, ये बहुत भयंकर ट्रिक है ना, बहुत भयंकर ट्रिक है। चलो जी, अब जरा देखेंगे कैसे। संकरण ज्ञात करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें पता लगाना है कि sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना, उसी पर ही आज मैं पूरी क्लास लगाने वाला हूं। तो कक्षकों की संख्या हमें क्या निकालना है, हमें कक्षकों की संख्या निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। कक्षकों की संख्या अगर मैंने निकाल दी तो मैं बड़े आराम से बता दूंगा, मैं बड़े आराम से बता दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, जय कि आपका कमेंट मेरे पास पहुंच रहा है। ठीक है, फिजिक्स क्लास नहीं होगा, होगा जब ये केमिस्ट्री की क्लास का सिलेबस कंप्लीट होते ही फिजिक्स की क्लास लगेगी प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए और बढ़ेंगे। ठीक है, D2 का मतलब है कि D के 2 कक्षक है ना, S P D F, यही तो होते हैं, S P D F। D2 का मतलब है D के 2 कक्षक लगे हैं। अब चलो यहां पे ध्यान से देखना, कक्षकों की संख्या अगर प्यारे बच्चों आपको निकालनी है तो आपको क्या क्या प्लस करना पड़ेगा। आपको जो यौगिक दिया है उसमें निकालने पड़ेंगे सिग्मा बंधों की संख्या, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बंध हैं वो निकालने हैं। और प्लस क्या करना है, प्लस करना है प्लस जो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर की संख्या यानी कि एलपी नंबर निकालने हैं।
लोन पेयर की संख्या, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो खाली पड़े होते हैं। तो देखो कितना आसान सा है, किसी भी यौगिक में सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड निकाल लो कितने हैं, प्लस उसके पास कितने खाली इलेक्ट्रॉन के जोड़े बचे हुए हैं, उन दोनों को प्लस कर दो, सीधा निकल कर आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या। यही होती है आपका संकरण के लिए। अब ऐसे तो समझ में आया नहीं, बस ये आपने रट्टा सा मार लिया, अब कहोगे इसको करके बताओ। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं करके बताऊं, तब आपको अच्छे से समझ में आए। आइए जानते हैं कैसे निकालते हैं संकरण। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहां पर। एग्जाम्पल कौन सा है, NH3। सभी शेर बच्चे जितने भी हैं वो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें। साइंस में कभी भी ऐसे देखकर क्लास नहीं लेनी है, कॉपी पेन लेकर सामने बैठो। PDF मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप नहीं लिखोगे, तब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, तब तक नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत सही, ठीक। चलो अब एग्जाम्पल है NH3। मैंने कहा आपसे कि NH3 का संकरण बताओ। मैंने कहा आपसे NH3 का क्या बताओ, संकरण बताओ। क्या होगा संकरण? हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो मैं कहूंगा क्यों परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। आइए मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, NH3 का संरचना बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, NH3 की संरचना। बीचों बीच में क्या आ गया, N आ गया, और एक एक क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। यहां आपको उसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है ऐसे। तो नाइट्रोजन बीच में आ गया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो 1 2 3 हमारे क्या लग गए, बंध लग गए हैं। ठीक है, यहां तक की बात सही है। अब ध्यान से देखना, जब आप ये संरचना बना रहे हो तो आपको क्या पता लगाना है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं बताओ, अभी रुको, कितने इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं जरा ध्यान से। तो देखो बीचों बीच में कौन है, नाइट्रोजन। बीचों बीच में कौन है, नाइट्रोजन है। ध्यान से सुनना बहुत आराम से, बीचों बीच में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसको जरा कोश में लगाओ, सेल में लगाओ, तो क्या होगा, 2,5। क्या होगा, 2,5 ना। 7 नाइट्रोजन को तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2,5। तो 5 लास्ट वाला है, इसको ही लेते हैं हमेशा। 5 क्या है, लास्ट वाला। 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं नाइट्रोजन के। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं, जिनमें से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड बनाने में दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जोड़ा बचा। देखो कितना आसान तरीका है। जो बीचों बीच वाला है उसे लिख लो, उसका क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 7 को कैसे लिखेंगे, 2,5 लिखेंगे। लास्ट वाले को उठा लो, 5। 5 में से कितने हो गए, 1 2 3 तो यहां लग गए, 2 यहां बचे, 2 बचे हैं, इसका मतलब एक जोड़ा बच गया है। अब गिनते हैं, अब गिनते हैं। लो जी गिन के बताओ, सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा है, और एक जोड़ा और है। तो 1 2 3 सिग्मा और एक जोड़ा, तो 3 सिग्मा हो गए, और एक खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। 3 और 1 को जोड़ देंगे 4। और बताओ अगर 4 आ रहा है तो क्या होगा, sp3 होगा। 4 आ रहा है तो क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है 2,5 कैसे, तो 2,5 मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया है सुखदेव, आप वहां पर देख सकते हैं। ये वही वाला है 1s2 2s2, याद आया वही। तो उसको मैं एक साथ इकट्ठा करके लिखता था, तो 1 1 वालों में 2 होता था, 2 2 वालों को मिलाकर 5 होता है, तो 2,5। तो आखिरी वाला लेते हैं, 3 यहां लग गए बंद बनाने में, 2 यहां बच गए। तो हम गिन लेते हैं कनेक्शन, तो एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, 3 यहां लिख दिए, और एक जोड़ा यहां बचा हुआ है तो एक यहां लिख दिया है। 4 4 पे क्या हो गया, sp3 हो गया है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी रजत बेटा, बिल्कुल काफी होगी। ठीक, ओके। अच्छा, आगे एक एग्जाम्पल पर मैं आ रहा हूं, आप बताइएगा। मैं पूछ रहा हूं किसका, मैं पूछ रहा हूं H2O का, H2O का संकरण। देखते हैं आप इसको पहली बार में कितना ठीक कर देते हो।
देखो पहली बार में गलती होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं होगी, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके तो देखो तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो जी, आपको क्या गिनना है? आपको सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं और लोन पेयर गिनना है। हाँ, मैं कई बार बताऊंगा इसको, एक बार तो मैं बता ही नहीं रहा, यस या नहीं, इसको मैं बार बार बताता रहूंगा जब तक आपका सबका आंसर ठीक ना हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका पहले संरचना बनाओ, आप संरचना बनाओ, मैंने संरचना बनानी सिखाई है, संरचना बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बना ली है? जल्दी से बता दें। सर सब आपको परेशान करते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाई हो, क्या दिक्कत है, सब छोटे भाई बहन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे परेशान नहीं करोगे केमिस्ट्री में तो किसे परेशान करोगे? किताबों को? किसे परेशान करोगे? फिजिक्स वाले को? हैं? मैथ वाले को? नहीं, केमिस्ट्री में दिक्कत है तो मैं ही तो दूर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों ने इसका sp2 बताया, कुछ sp3 बताया है ना? सीता sp3, अभिषेक sp3, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं। जय की यादव बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। चलो अब मैं संरचना बना रहा हूं। इसकी अगर मैंने संरचना बनाकर दी, देखो अब कितना आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन बीचों बीच में, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। इसको अगर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2,6 हो जाएगा, 2,6। बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी में? ऑक्सीजन के आखिरी में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिया, कितने बचे? 4। 6 में से 2 इधर दे दिए तो कितने बचे? 4। 4 का मतलब है 2 जोड़े, 4 का मतलब है कितने? 2 जोड़े, यानी कि 2 पेयर। अब गिन लो, कैसे गिनोगे? एक यहां पर कनेक्शन है, एक कनेक्शन यहां पर है, तो आप क्या लिखोगे? 2। कनेक्शन कितने हैं? 2, एक इधर से एक इधर से, प्लस खाली पड़े हुए जोड़े कितने हैं? खाली पड़े हुए जोड़े कितने हैं? 2। टोटल मिलाकर कितने हो गया? 4। 4 पर बताओगे क्या होता है? 4 पर क्या होता है? sp3 होता है। 4 पर sp3 होता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यूपी पुलिस का री एग्जाम होगा अब, और नवीन सर ने अपने पूरा दम लगाया लखनऊ में। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सर के लिए दिल से सल्यूट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नवीन सर ने यूपी पुलिस वालों का जो बच्चों का पेपर लीक था उस पर दोबारा री एग्जाम के लिए बिल्कुल आंदोलन किया और आरडब्ल्यू की तरफ से नेतृत्व किया, है ना? काफी संख्या में भीड़ रही और इतनी भीड़ को कंट्रोल करते हुए पूरे धरने को देना, प्रदर्शन करना और बढ़िया तरीके से व्यक्तिगत छवि को दिखाना, नवीन सर बहुत बढ़िया, गजब तरीके से उन्होंने काम किया। ठीक, चलिए, तो होना चाहिए एक बच्चों के लिए टीचर का ये भाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बच्चे कहेंगे देखो कितने एग्जाम्पल हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण, इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलो जी, ये सारे हैं, ये सारे करके दिखाने हैं, करके दिखा दोगे? हाँ जी, पहले इसके छोटे छोटे उदाहरण मैं करके दिखाऊंगा, फिर बड़े बड़े उदाहरण करूंगा। जैसे कि अभी कौन सा? पहले मैं CO2 लेकर काम करूंगा, फिर मैं SF4 लेकर काम करूंगा, BeCl2 लेकर काम करूंगा, SF6 लेकर काम करूंगा, उसके बाद ये दोनों जीनॉन वाले पूछूंगा। ठीक है, चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट तो आएगा नहीं, आप इसको ऐसे देख लो, लिख लो। ठीक है, चलो मैं एक एक करके उदाहरण दे रहा हूं। अगला कौन सा है? CO2। लो जी, इसका संकरण निकाल कर दो जल्दी से, सभी इसका संकरण निकाल कर दो। सर आपने तो कहा था जिसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 संयोजकता होगी। नहीं नहीं, मैंने, आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी, लगता है पूरी क्लास आपने नहीं देखी। मैंने कहा था कि यौगिक के हिसाब से संयोजकता होती है, लेकिन अगर आप सामान्य तौर पे निकालना चाहते हैं तो जिनके आखिरी में 6 होंगे उसमें 8 में से घटाकर आप निकाल सकते हो, लेकिन जो यौगिक होगा आप यौगिक के आधार पर संयोजकता निकालेंगे। शायद आपने मेरी ये बात नहीं सुनी है। ठीक है, तो जब भी आप संयोजकता निकालें यौगिक के आधार पर, संरचना के आधार पर। मैं ऐसी संयोजकता को भाव नहीं देता, है ना? किसके आधार पर? संयोजकता के आधार पर।
किसके? यौगिक के आधार पर संयोजकता निकालनी होती है, वैलेंसी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कभी भी संरचना से अलग संयोजकता मत निकालना, जब दिया होगा तो निकाल कर देना। यौगिक नहीं दे रखा तब मैंने कहा था कि सामान्य तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो बताएंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपने क्या निकाला है? तो बच्चों ने कहा है sp2 sp कैसे, जिन बच्चों का अलग आ रहा है कैसे, sp3 कैसे आ रहा है मुझे बताइए। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका कार्बन बीचों बीच में लिखूंगा, ऑक्सीजन एक इधर है, ऑक्सीजन एक इधर है। तो मुझे बताओगे अगर ऑक्सीजन कोने पर आता है तो क्या जुड़ता है? डबल बॉन्ड। किससे जुड़ गया? डबल बॉन्ड से जुड़ गया। इधर डबल बॉन्ड हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया। चलो जी ये बात समझ में आ गई है। बीचों बीच में कौन है? कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 6, तो 2,4, 2,4। लास्ट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए। इसके पास तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं है, इसके पास तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं है। कनेक्शन गिन लो, एक कनेक्शन इधर की तरफ है, एक कनेक्शन इधर की तरफ है, बस 2 ही तो कनेक्शन है। बीचों बीच में से कनेक्शन गिन लो, एक कनेक्शन ऑक्सीजन का इधर, एक कनेक्शन ऑक्सीजन का इधर। तो आप बताओ 2 प्लस लोन पेयर है इसके पास कोई सा? नहीं, लोन पेयर बचा ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही नहीं बचा है। तो मुझे बताओगे इसका आंसर 2 आ रहा है, तो 2 पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन संकरण होती है? 2 पर होती है sp। 2 पर कौन सी होती है? sp। लो जी निकल गया, कौन सी बड़ी बात है? sp। और अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका तो है कनेक्शन गिन लो। कनेक्शन का मतलब कितने जोड़े, कितने कनेक्टेड हैं। एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, और कोई जोड़ा हो तो उसको गिन लो, सीधा लिख दो। लो जी हो गया, कितने? 2 हो गया। मैं देखो दूसरा करके दिखाता हूं। अगला कौन सा मैं ले रहा हूं? अगला ले रहा हूं SF4। अगला ले रहा हूं मैं SF4, इसका करके बताएं। SF4, SF4 ठीक, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। बेटा और तरीके से समझा दिया तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, इससे छोटा तरीका नहीं है, इससे छोटा तरीका नहीं है। और तरीके से अगर आप देखना चाहते तो मैं दिखा भी दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक को निकालने के लिए आप 10 मिनट लगा दोगे, ठीक है। इससे सस्ता तरीका है ही नहीं, ठीक है। चलो SF4, अगर आपको संरचना बनानी नहीं आ रही है, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार वीडियो में जाकर देख लो कैसे बनाते हैं। अगर संरचना नहीं बनाती आती है, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते हैं, तो आप इसको नहीं कर सकते, है ना। ये तरीका और इससे सस्ता तरीका नहीं है। पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड इंडिया में घूम जाओ, किसी टीचर से पूछ लो, इससे सस्ता तरीका नहीं होगा, ठीक है। चलो SF4, अब जरा फिर से बताओ, सल्फर को बीचों बीच में बना दिया, फ्लोरीन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। लो फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अब बताओ सल्फर का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। जरा 16 इलेक्ट्रॉन को बांटोगे, कैसे बांटते हैं? तो 16 इलेक्ट्रॉन को बांटा तो 2,8,6, 2,8,6। लास्ट में कितने होंगे? लास्ट में इसके कितने हैं? 6। लास्ट में इसके कितने हैं? 6, है ना। लास्ट में इसके कितने? 6। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया था कैसे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को यहां पर लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक जोड़ा। अब गिन लो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए? 5। और 5 पर क्या होगा? sp3d होता है। 5 पर क्या होगा? sp3d हो जाएगा। लो जी टोटल गिन लो, एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, चौथा कनेक्शन, एक जोड़ा, टोटल कितने हो गए? ये 5। 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। 5 पे क्या होगा? sp3d होगा। 5 पर क्या होगा? sp3d होगा। 5 पर sp3d, लिस्ट आप लिखिए ध्यान से, 5 पर sp3d। अच्छा अगले पर आते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे, पहली बार अगर तरीके को आप सीखते हो ना तो धीरे धीरे आता है, इसकी प्रैक्टिस करने से आता है।
साइकिल की तरह है। साइकिल का स्टंट तब होता है जब आप साइकिल को अच्छी तरीके से सीख चुके हो, तभी जाकर स्टंट करो, नहीं तो दांत बाहर आ जाते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लो जी, SF6 का मैं करके दिखा रहा हूं, आप जल्दी से बताएंगे। SF6 देखते हैं आप उम्मीद पे खरे उतरते हो या नहीं। SF6 आ गया है। अच्छा, सल्फर बीचों बीच में है, 6 फ्लोरीन चारों तरफ मंडरा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन चारों तरफ आ गए। ठीक, अब जरा देख लो, इससे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, ऐसे ये रहा, है ना। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कल की इसमें बताया था। अब बताओ, सल्फर को करते हैं टारगेट, क्योंकि सल्फर है बीचों बीच में, ये रहा सल्फर बीचों बीच में है। सल्फर का 16 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,8,6। इस 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें बांटना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें बांटेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है, ये तो सारे के सारे बट गए। ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन ही तो लेते हैं, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को बांट कर देखो, एक यहां दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे दे दिए, तो कोई तो जोड़ा बचा ही नहीं है, कोई जोड़ा तो बचा ही नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 6 कैसे आया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो प्यारे बच्चों देख लो, फिर शायद आपने वो मिस किया होगा। जिन बच्चों को लग रहा है ना 6 कैसे आया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास नहीं देखी है, और ये बिल्कुल दिल दुखाने वाली बात है कि आप क्लास छोड़ के अगली क्लास को कवर कर रहे हो। ठीक है, पहले का अगर छूट रहा है तो कृपया करके सीरीज में चलिए, क्योंकि अगर आप कोई क्लास मिस करके अगर आगे बढ़ते हो तो नहीं समझ में आएगा केमिस्ट्री में, तो खासकर इसी को ही कहते हैं लिंक मेथड। लगातार जैसे मैं क्लास कराता जा रहा हूं वैसे ही। ठीक है, मैं चलो करके भी दिखा दे रहा हूं, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग होगा, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं। ये 6 कैसे आया, यह 16, लो 1s 2s 2p 3s 3p, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। s दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, s दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, p दिखाई दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, s दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 4 6 10 2 12, तो p में कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि एक एक वाले को एक तरफ ले लो, 2 2 वाले को एक तरफ ले लो, 2 कौन से वाले, जो आगे दिखाई दे रहे हैं 2 2, 3 3 वाले को एक तरफ ले लो, तो 1 1 वाले में कितने थे, 2, दूसरे में कितने हो गए, 2 2 वाले में 8, 3 3 वालों में कितने हो गए, 6, ऐसी तो बताया था मैंने। लो जी, सर एस का 16 कैसे आया, ओहो बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत बढ़िया, एस का 16 कैसे आया। ठीक है, कोई प्यारा बच्चा बता दे एस का 16 कैसे आएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक भैया, ये तो पहली क्लास का था, कौन सा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो प्यारे बच्चे जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, डेमो वगैरह देखकर तब क्लास में एंटर करें, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये दिमाग से हुन चला जाएगा। ठीक है, चलो, ये परमाणु क्रमांक होता है इसका, इसको मैंने 30 तक लिखवाया था क्लास में ही, आप वहां से उसको करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर होगा 2 8 6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमने बांटे, तो यहां पर कोई भी जोड़ा नहीं बचा, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 कनेक्शन है, तो 6 कनेक्शन पे मैं 6 ही लिखूंगा, कोई भी लोन पेयर बचा ही नहीं है, तो 6 के लिए क्या होता है, sp3d2 होता है, sp3d2 होता है। ठीक है, कहानी क्लियर है जी, हो गया। अब आगे बढ़ जाएं, लो जी, एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से निपटाते हैं। कौन सा बच्चा है, BeCl2। लो जी, अगला एग्जाम्पल BeCl2, BeCl2 मैं आपको बताता रहूंगा, आप करते रहिए। Be बीचों बीच में आ गया है, Cl यहां आ गया है, Cl यहां आ गया है, Cl कोने पर है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। अब जरा Be की बात करते हैं, तो Be का जरा परमाणु क्रमांक बता दो मुझे, Be का परमाणु क्रमांक बता दो मुझे। ठीक है सर जी, ये सब नहीं आता है, तो प्यारे बच्चे शुरू से क्लास देखो मेरी। ठीक है, सचिन कुमार यादव, आप शुरू से क्लास देखिए, आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ती प्रणाली से बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं
एमएससी तक के बच्चों को पढ़ाया मैंने, एमएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं, बीएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं, सारे बच्चों का अलग अलग लेवल से। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे सस्ता तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। अगर आपने धीरे धीरे मेरी क्लास देख ली है ना, तो समझो, यकीन मानो, केमिस्ट्री में कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको टेक्निकल केमिस्ट्री में मैं ऐसा परफेक्ट बना दूंगा कि आप एनसीईआरटी को भी धोखा दे दो, है ना। आप किसी भी प्रकार की किताब को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप अपने बेसिक को अच्छी तरीके से चमकाना है। तो बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2,2, 2,2 हो गया, है ना। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। शुरू में तो 2 होता ही होता है, ये तो फाइनल है। बचा हुआ आगे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, बचा ही क्या इसके पास, कुछ भी नहीं बचा। तो सिर्फ हम कनेक्शन देखेंगे, तो एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन जोड़ा है ही नहीं, तो कितने हो गए, 2। 2 पर क्या होता है, sp होता है। अगर किसी बच्चे का sp आ गया है तो जय हिंद बता दो जल्दी से, जय हिंद बोल दीजिए, जल्दी से बता दो। sp2 नहीं, sp2 नहीं, 2 पर क्या होता है, sp होता है, एक s का एक p का, 2 टोटल हो गए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ओके, अगला कौन सा है हमारे पास, अगला है जीनोन वाले, XeF6। लो जी, अगला वाला XeF6, इसको तो मैं आपको जीनोन का बताऊंगा। जब भी जीनोन आए आप समझ जाना, जीनोन के अंतिम कोश में, जीनोन के अंतिम कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश में, लास्ट सेल में, इसको याद रखना, ठीक। क्योंकि जीनोन 54 होता है, तो कहां तक आप इसको लिखोगे, तो आप इसको याद रखना, अंतिम कोश में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी के आधार पर ही सारा काम होगा, इसी के आधार पर ही सारा काम होगा। तो चलो मैं जीनोन को यहां लिख रहा हूं, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F और छठा F। अब बताओ, आखिरी में इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहां सेट करो। जब 8 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां सेट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब गिन के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, एक जोड़ा एक बार गिना जाता है, तो ये क्या होगा, कितना हो जाएगा, 7। बताओ 7 पर कौन आता है, नहीं, 8 से ज्यादा आप संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये 8 अंतिम है, 9 10 नहीं आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 7 पर क्या नजर आता है, 7 पर sp3d3, s का 1 p के 3 d के 3, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए हैं। बिल्कुल सही तरीके से कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अगला बढ़ जाएं, अगला बढ़ जाते हैं और अब आते हैं किस पर, कार्बनिक यौगिक में संकरण कैसे निकालते हैं। अगर कार्बन के यौगिक दे दिए तो संकरण आप उसका कैसे निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर एंटर मार देंगे। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है। अगर कार्बन नजर आ रहा है तो कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान का कॉन्सेप्ट है। अगर कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखाई दे, कोई कार्बन चारों तरफ से या कहीं भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नजर आए, डबल नहीं होना चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नजर आए तो आंख बंद करके sp3 लिख दो। अगर कोई कार्बन किसी तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नजर आए, किसी तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नजर आए तो sp2 लिखेंगे। अगर कोई कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नजर आए तो sp लिख दो, और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहां पर भी sp लिख दो। लो जी, कहानी समझ में आ गई। तो देख लो, सिंगल बॉन्ड sp3, एक डबल बॉन्ड कार्बन पर sp2, 2 डबल बॉन्ड कार्बन पर sp, और 3 यानी ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। कहानी क्लियर है। चलिए, लो जी, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, दोनों तरफ डबल बॉन्ड sp और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड किसी भी तरफ, तो sp हो जाएगा। अब जरा इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लो, CCl4 का संकरण है,
CCl4 का संकरण है, CCl4 का संकरण, तो देखो C Cl 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 Cl, तो आप देखोगे सेंटर पे जो कार्बन है इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा sp3। लो जी, लो जी, कार्बन चारों तरफ Cl, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अगर आप देखो कार्बन पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3 सीधा सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है पूरा गिनने की। देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन पर ही क्या हो जाएगा, sp3 नजर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बताएं। CH3 CH CH2 में तीनों कार्बन का संकरण क्या होगा, तीनों कार्बन का संकरण क्या होगा आपको बताना है। तीनों कार्बन का संकरण, ये पहला कार्बन ले लेते हैं, ये इधर से दूसरा ले लेते हैं, ये इधर से तीसरा ले लेते हैं, ऐसे ऐसे बताना है। तो बताओ पहले कार्बन का संकरण क्या होगा, तो पहले कार्बन पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पहले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब sp3। फिर आगे दूसरे कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। और तीसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, तो ये आ गया sp2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए sp3 sp2 और sp2। ठीक है, लो जी कहानी क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना है। इस पे सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड इधर से sp2, सीधा सीधा हो गया, बचा ही नहीं कुछ। कहानी क्लियर है? लो जी, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके अगली क्लास में जरूर बताएंगे। PCl5 का संकरण है, PCl5 का संकरण है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, इसको आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चे, मेरी मंडे में क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, इस मंडे में क्लास नहीं हो पाएगी मेरी, तो आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। मेरी मंडे में क्लास नहीं चलेगी, मैं क्लास को लूंगा अब ट्यूसडे में, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री क्लास मंडे में नहीं होगी, ये क्लास आपकी ट्यूसडे में होगी, तो ये बात मैं बता देना चाहता हूं, कहीं आगे आप परेशान हो जाएं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आपने क्लास को कवर कर लिया है, और बढ़िया तरीके से आप एक बार इस क्लास को फिर से रिपीट करके इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। सर ये शॉर्ट ट्रिक है, हाँ जी, इससे शॉर्ट ट्रिक और नहीं मिल पाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, कोई डाउट है आपका इस बारे में? ठीक, देखिए ये लंबे मेथड होते हैं जो आप किताबों वगैरह में देखते हैं। संकरण जब निकालते हैं तो पहली क्लास में अगर आपको लगता है कि बिना प्रैक्टिस के ये 100% आएगा, तो बिना प्रैक्टिस के 100% नहीं आएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के 100% नहीं होने वाला है ना, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आप यौगिक ले लो, कंपाउंड्स ले लो, उसको बना बना कर करके देखते रहो, सही आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया है, गलत आंसर आ रहा है फिर से करो, ठीक है, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, एक बार में पूरा परफेक्शन नहीं आता है कभी भी, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ही मैं इस क्लास को रोकता हूं, ठीक है, मिलते हैं आपको मंगलवार में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीके से। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।